The only thing that is stopping you from becoming successful is your habit of procrastination. तुमने 6 महीने पहले कुछ गोल सेट करे थे। 31 दिसंबर 2023 को तुमने कुछ रेजोल्यूशंस ली थी और अब 2024 ख़त्म होने पे आ गया एंड द ओनली रीज़न दैट यू हैव नॉट इवन अचीव्ड 1% ऑफ योर गोल्स इज़ बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल लायर। तुम रोज़ अपने आप को एक झूठ बोलते हो कि मैं कल से करूँगा, मैं पढ़ाई कल से करूँगा, मैं एक्सरसाइज कल से करूँगा, मैं अपने पेज पे काम कल से करूँगा। एंड अगर वो कल कभी आया होता तो आज तुम ये वीडियो ना देख रहे होते। तुम बस एक बार इस चीज़ को समझो कि अगर बचपन से लेके अब तक तुमने अपने किसी भी काम को कल पे ना टाला होता तो आज तुम कितनी आगे होते, तुम पढ़ाई में कितने आगे होते, तुम्हारी फ़िटनेस कितनी अच्छी होती, तुम कितने स्किल्ड होते। बट ओनली एंड ओनली ड्यू टू दिस हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन तुम आज अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव नहीं कर पाए। अब इंट्रो वगैरह छोड़ते हैं, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ ब्रेक द इनर्शिया। सी प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ लाइक इनर्शिया, यू जस्ट नीड टू अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ फोर्स एंड यू गेट इनटू दैट स्टेट ऑफ मोशन। अब अगर ये बात तुम्हारे सिर के ऊपर से निकल गया तो मैं तुमको ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट स्टार्ट द प्रोसेस फॉर अ फ्यू मिनट्स। बेसिकली मान लो तुमको एक असाइनमेंट बनानी है और तुमको बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है वो असाइनमेंट बनाने में, तो तुम क्या करो, तुम शीट्स को निकालो, उन्हें टेबल पे रखो, अपना पेन उठाओ, उस पर अपना नाम लिखो, अपनी असाइनमेंट की हेडिंग निकालो और अगर उसके बाद तुम्हें उसको कंटिन्यू करने का मन नहीं कर रहा तो उसे वहीं छोड़ दो। अगर मान लो तुम्हें अपनी यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने में आलस आ रहा है तो तुम एक पेपर लो, एक पेन लो, चुपचाप उसका टॉपिक लिखो अपनी स्क्रिप्ट का, उसके बुलेटिन्स लिखो और अगर उसके बाद तुम्हारा उसे कंटिन्यू करने का मन नहीं कर रहा उसे वही छोड़ दो। बेसिकली ऑल यू नीड टू डू इज़ कि तुम जिस भी काम को अवॉइड करते हो उसको बस कुछ मिनट्स के लिए बस शुरू कर दो और अगर उसके बाद तुम्हारा उसे कंटिन्यू करने का मन नहीं कर रहा तो उसे वहीं छोड़ दो। क्योंकि देखो होता क्या है, वाई आई एम टेलिंग यू दिस टिप, होता क्या है कि जब भी हम किसी काम को बहुत टाइम से डिले कर रहे होते हैं तो वो हमारे दिमाग में एक बर्डन की तरह बढ़ता जाता है और हमारा धीरे धीरे एक बहुत ही ज़्यादा अवर्जन होता जाता है हमारे दिमाग में उस काम को लेके और हमें ऐसा लगता है कि ये करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली एक बहुत ही बड़ा फियर डेवलप हो जाता है उस काम को लेके। तो जब हम कुछ मिनट्स के लिए बस उस काम को शुरू कर देते हैं, उस इनर्शिया को ब्रेक कर देते हैं, तो हम एक्चुअल में रियलाइज़ करते हैं कि ये काम इतना डिफ़िकल्ट नहीं था जितना हम सोच रहे थे, इसका इतना ज़्यादा बर्डन नहीं था जितना हम सोच रहे थे। ये बस हमारे दिमाग में एक फ़ियर था फालतू का जो कि एक्चुअल में रियलिस्टिक नहीं है। असाइनमेंट्स बनाना इतना भी बोरिंग काम नहीं है, बुक्स रीड करना इतना भी बोरिंग काम नहीं है, इतना भी डिफ़िकल्ट काम नहीं है, मेडिटेशन इतनी भी फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है। द मेयर एक्ट ऑफ स्टार्टिंग अ टास्क, द मेयर एक्ट ऑफ स्टार्टिंग एन एक्शन एलिमिनेट्स 80% ऑफ इट्स मेंटल बर्डन, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल है। जब रियल लाइफ में तुम कुछ करते हो तो वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। द सेकेंड टिप इज़ ब्रेक बिगर टास्क इनटू स्मॉलर टास्क। द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू टू एक्सप्लेन दिस टिप इज़ जिम। जब भी हम जिम में जाते हैं ना तो हम कभी भी ये नहीं सोचते कि मैं 30 मिनट्स लगातार पूरा वर्कआउट करूँगा और उसके बाद मैं जिम से निकल जाऊँगा। हम अपने वर्कआउट को एक्सरसाइजेज़ में ब्रेक करते हैं, फिर उन एक्सरसाइजेज़ को 3 से 4 सेट्स में ब्रेक करते हैं और जब हम जिम में एंटर करते हैं ऑल वी फोकस ऑन इज़ अभी मैं ये सेट करूँगा, मैं थोड़ी देर का ब्रेक लूँगा, मैं एक और सेट करूँगा, मैं कुछ सेकंड्स का ब्रेक लूँगा, फिर मैं एक और सेट करूँगा, मेरी एक एक्सरसाइज हो जाएगी, फिर मैं हल्का सा बड़ा ब्रेक लूँगा, फिर मैं एक सेट करूँगा, कुछ सेकंड्स का ब्रेक लूँगा, एक और सेट करूँगा, कुछ सेकंड्स का ब्रेक लूँगा, ऐसे करते एक और एक्सरसाइज हो जाएगी और ऐसे करते करते मेरी सारी एक्सरसाइज हो जाएंगी और मेरा वर्कआउट 1 घंटे के राउंड में फिनिश हो जाएगा। दिस इज़ द बेस्ट वे टू अकम्प्लिश एनी टास्क। क्योंकि देखो द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी मेक इज़ वी लुक एट ऑल द एक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड टू अचीव अ टास्क कलेक्टिवली एंड सेकेंडली वी ऑल्सो प्लान अ टास्क आर वाइज। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ बड़ा अच्छा। 2 केसेस लो। फर्स्ट केसेस की मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं कल 4 घंटे पढ़ूँगा और मैंने बस खुद तो इतना बोला कि मैं कल 4 घंटे पढ़ूँगा एंड इट इज़ वेरी वेग, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता मैं क्या पढ़ूँगा। सेकेंड इज़ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ जो थोड़ा स्मार्ट है, जिसने मेरी वीडियो देखी है और वो बोलता है कि मैं कल अपने 3 सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ करूँगा, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। फ़िज़िक्स में मुझे 3 चैप्टर पढ़ने हैं तो सबसे पहले मैं फ़िज़िक्स का 1 चैप्टर पढ़ूँगा, मैं उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, सेकंड चैप्टर पढ़ूँगा, थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, थर्ड चैप्टर पढ़ूँगा, उसके बाद मेरी फ़िज़िक्स हो जाएगी, मैं एक लंबा ब्रेक लूँगा,
फिर मैं केमिस्ट्री उठाऊँगा, पहले मैं इनऑर्गेनिक पढ़ूँगा, थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, ऑर्गेनिक पढ़ूँगा, फिर मेरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, मैं एक बड़ा ब्रेक लूँगा, फिर मैं मैथ्स का चैप्टर उठाऊँगा, पहले उसकी फ़र्स्ट 2 एक्सरसाइजेस करूँगा, थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, फिर लास्ट 2 एक्सरसाइजेस करूँगा, और ऐसे मेरी पूरी स्टडी का ये जो सेशन है ये टास्क्स में बँट के कंप्लीट हो जाएगा। विच वे डू यू थिंक यू विल फील मोर मोटिवेटेड टू कंप्लीट अ टास्क? क्योंकि देखो होता क्या ना, जब भी हम एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में ब्रेक करते हैं तो हम अपने माइंड को एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप पाथ देते हैं किसी भी जगह तक पहुंचने का, और हमारे माइंड को वो जो टास्क डिफ़िकल्ट लग रहा था, जिसको वो अवॉइड करके कल पे टाल रहा था, वो उसको लगता है कि नहीं ये बहुत ईजी है और इसको मैं आज भी अचीव कर सकता हूँ। द थर्ड टिप इज़ गेमीफाई योर टास्क। दिस इज़ द बेस्ट टिप आई हैव एवर हर्ड ऑन विल पावर, द बेस्ट टिप आई हैव एवर हर्ड ऑन प्रोक्रेस्टिनेशन, ऑन बीटिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। एंड इस टिप ने मेरी बहुत हेल्प करी है। मतलब ये एक ऐसे टिप है जिससे आप कितने भी बोरिंग टास्क को कितना भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो, जस्ट सेटिंग अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर इट। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको जितने भी टास्क बोरिंग लगते हैं, जितने भी ऐसे टास्क हैं जिनको आप अवॉइड करते हो, आपको उन सब के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पॉइंट्स सेट करने हैं। लेट सपोज़ अगर मैं एक असाइनमेंट बनाऊंगा मुझे 20 पॉइंट मिलेंगे, मैं एक वर्कआउट कंप्लीट करूंगा मुझे 100 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर मैं 1 घंटा पढ़ूंगा मुझे 150 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर मैं अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट लिख दूंगा जो कि मुझे बहुत बोरिंग लगता है तो मुझे 200 पॉइंट मिलेंगे। बेसिकली मुझे एक टास्क जितना ज़्यादा बोरिंग लगता है उसके लिए मुझे उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। अब मैं क्या करूँगा, मुझे जो भी चीज़ करने में अच्छी लगती है, लेट्स सपोज़ मुझे वैलोरेंट खेलनी बहुत अच्छी लगती है, मुझे वीडियो गेम्स का बहुत शौक़ है, तो मैं उन प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ के लिए एक प्राइस डिसाइड करूँगा उस पॉइंट्स की करेंसी में। तो बेसिकली मैंने क्या करा, मैंने अपने माइंड के लिए एक स्ट्रक्चर सेट कर दिया। मैंने अपने माइंड को बोला कि जब तक तू ये इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट नहीं करेगा तब तक तू वो करेंसी अर्न नहीं करेगा जिससे तुझे प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ मिलेंगी। जब तक तू 5 असाइनमेंट नहीं बनाएगा तब तक तू 100 पॉइंट अर्न नहीं करेगा, और जब तक तू 100 पॉइंट अर्न नहीं करेगा तू 1 घंटा वैलोरेंट नहीं खेल सकता। जब तक तू 2 बार वर्कआउट नहीं करेगा तब तक तू 200 पॉइंट कंप्लीट नहीं करेगा, और जब तक तेरे पास 200 पॉइंट नहीं है तो बाहर जाके जंक फूड नहीं खा सकता। अगर तुझे नेटफ्लिक्स पे एक एपिसोड देखना है तो तुझे लेट्स सपोज 150 पॉइंट इकट्ठे करने पड़ेंगे, जिसके लिए तुझे 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा। जस्ट थिंक अबाउट द अमाउंट ऑफ रिलीफ यू विल गेट आफ्टर अप्लाइंग दिस टिप। क्योंकि इसके बाद आप जब भी कोई प्लेजरेबल एक्टिविटी करोगे इट विल बी अर्नड, इट विल नॉट बी लाइक कि तुम सारा दिन बैठे हुए हो, तुम सुबह उठे और तुमने सीधा फ़ोन उठा लिया या तुम कुछ भी अपना टाइम वेस्ट करने लग गए। इट विल बी लाइक कि हाँ तुम सुबह उठे, तुमने ढंग के काम करे, तुमने अपनी लाइफ में कुछ अकम्प्लिश करा, अपने डे में कुछ प्रोडक्टिव करा, और उसके बाद तुमने कुछ पॉइंट्स अर्न करे जिनके थ्रू तुम एक्चुअल में उन प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ को एक्सेस कर पा रहे हो। एंड देयर इज़ एन एक्सपर्ट टिप जो मैं इन टिप्स के साथ आपको देना चाहता हूँ, दैट इज़ कि आप कभी भी अपने डे को स्टिमुलेटिंग चीज़ों से स्टार्ट मत करो। आप कभी भी अपने डे को नेटफ्लिक्स, वीडियो गेम्स, इंस्टाग्राम रील्स या किसी भी ऐसी चीज़ से स्टार्ट मत करो जो हाईली स्टिमुलेटिंग है, इवन जंक फूड। क्योंकि देखो होता क्या है, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा माइंड अपनी पीक डिसेसिवनेस पे होता है। पीक डिसेसिवनेस को आप ऐसे समझ लो कि जब भी आप सुबह उठते हो तो आपकी विल पावर एकदम पीक पे होती है, और जब आप सुबह सुबह ही अपने माइंड को बहुत ज़्यादा प्लेजर दे देते हो तो आपका माइंड उसके बाद कुछ भी करना प्रेफर नहीं करता। इसको आप ऐसे समझो कि अगर मैं आपको रोज़ बाहर का खाना खिलाऊँ, मैं आपको रोज़ जंक फूड खिलाऊँ, मैं आपको रोज़ टेस्टी टेस्टी दाल मखनी, बटर चिकन सब कुछ खिलाऊँ, तो उसके बाद आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा कुछ हल्का फुल्का खाने का, आपका मन नहीं करेगा कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स खाने का, बिकॉज आपका जो माइंड है, आपकी जो बॉडी है वो उस चीज़ के लिए क्रेव करेगी। द सेम थिंग गोज़ विद माइंड। अगर आप सुबह सुबह ही अपने माइंड को बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल चीज़ें दे दोगे, इट इज़ लाइक जंक फूड फॉर द माइंड, तो उसके बाद वो हेल्दी चीज़ें नहीं खाएगा। बेसिकली वो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करेगा जो ऑलरेडी बोरिंग है, क्योंकि अब वो उसको कंपैरेटिवली और भी ज़्यादा बोरिंग लगेंगी, और वो पेन को हमेशा अवॉइड करेगा। एंड दिस वॉज इट। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपने काम को शुरू करना है जैसे तैसे करके, क्योंकि अगर आप अपने काम को शुरू कर दोगे तो आपके दिमाग में जो फालतू का बर्डन बना हुआ है उस काम को लेके वो ख़त्म हो जाएगा और आपको वो काम एक्चुअल में करने में ईजी लगेगा। सेकेंड थिंग इज़ कि आपको अपने बड़े टास्क को स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे टास्क में ब्रेक करना है, ताकि आपके माइंड को एक क्लियर पाथ दिख सके उस चीज़ तक पहुँचने का। द थर्ड थिंग इज़ कि आपको अपने टास्क को गेमीफाई करना है, ताकि आप बोरिंग से बोरिंग टास्क को भी उसके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट सेट करके उन पॉइंट्स के थ्रू
एक अच्छी प्लेजरेबल एक्टिविटी को लिंक करके उसे कितना भी इंटरेस्टिंग बना पाओ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। गुड बाय।